हेलो नमस्ते जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चे? स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने और आपके सबसे प्यारे प्लेटफॉर्म विद्याकुल के ऊपर। मैं हूं प्यारे बच्चों आपकी रूपाली मैम और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री। आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का एक कैप्सूल शॉट माने कि फास्ट ट्रैक रिवीजन। इसमें बच्चा हम वो सारे टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद बेहद खास है। इसमें सबसे पहले है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? आपके टाइम के साथ आपके प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो चेंजेस आते हैं उसको हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर। इसमें सबसे पहले है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर के साथ, और ये जिसे अगर हम रिएक्टेंट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे नेगेटिव चेंज इन आर अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट की फॉर्म में भी ऐसे ही लिखेंगे, बस आगे नेगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव लगेगा। और एवरेज के साथ साथ जो सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन है जो अगेन इंपॉर्टेंट है और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें काम आएगा, वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जब हम इस रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे एवरेज में जहां हमने डेल्टा लगाया उसकी जगह हम स्मॉल डी का यूज करते हैं। इसी के साथ साथ कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। जैसे कि आपका कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का। अच्छा, रेडिएशन तो नहीं दिया है, आपकी रिएक्शन में सरफेस एरिया क्या है, कैटलिस्ट प्रेजेंट है या नहीं है, ये सारी चीजें आपके रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है? रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन या रेट इक्वेशन। क्या होता है ये बेटा? The rate law can be expressed as a rate of reaction in term of molar concentration. आपके rate of reaction को ही express किया जाता है in term of molar concentrations of reactant with each term raised to power which may or may not be equals to their stoichiometric coefficients. Stoichiometric coefficients क्या होते हैं? जैसे यहाँ A और B है, इनके आगे जो स्मॉल a और स्मॉल b लगा हुआ है ये आपके स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स होते हैं। जब हम हमारा रेट इक्वेशन लिखते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें A और B जो हमारी मोलर कॉन्सेंट्रेशंस है रिएक्टेंट की, उनकी पावर में हम लिखते हैं x और y। हो सकता है x a के इक्वल ना हो सकता है y जो है आपका y जो है वो b के इक्वल हो या ना हो। तो यही चीज इसमें लिखी गई है कि स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है वो जरूरी नहीं है इसकी पावर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अच्छा, ये जो रेट इक्वेशन है ये एक्सपेरिमेंटली ही बनाई जा सकती है, इसका थ्योरेटिकल कोई भी मेथड नहीं है, तो ये हमेशा आपको क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी। उसके बाद इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। आपकी रेट इक्वेशन में यहाँ पर जो पावर्स हैं उनका जो सम है बेटा वो होता है आपका ऑर्डर। जैसे यहाँ पे x और y है, उनका सम आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? आपके पास जब एलिमेंट्री रिएक्शंस हो, जब वन स्टेप रिएक्शंस हो बच्चा, सो उन रिएक्शंस में जितने भी रिएक्टिंग स्पीशीज होते हैं, जितने भी उनके मोल्स होते हैं, वो आपकी मॉलिक्यूलरिटी के इक्वल होते हैं। बेटा इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस बहुत बार पूछता है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। आपको मैंने डेफिनेशन बता दी है, ऑर्डर क्या होता है, मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। ऑर्डर बेटा हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही बता सकते हैं, मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकली भी बताई जा सकती है। जो ऑर्डर है वो जीरो, फ्रैक्शनल, इंटीजर, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। अच्छा, उसी के साथ साथ ये आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब एक से ज्यादा स्टेप वाली रिएक्शंस या एलिमेंट्री रिएक्शन किसी के लिए भी कैलकुलेट किया जा सकता है। जो मॉलिक्यूलरिटी है ये सिर्फ आपके एलिमेंट्री स्टेप के लिए ही कैलकुलेट की जाती है। क्लियर है यहां तक सभी को? नेक्स्ट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये चार फॉर्मूलाज, भाई ये चार फॉर्मूलाज आपको केमिकल काइनेटिक्स में लगभग 4 नंबर दिलाएगा। इतने इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूलाज हैं, तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट डाउन कर लेना। और ये याद कैसे होंगे? भाई ये याद होंगे प्रैक्टिस से।
जितने क्वेश्चंस करोगे उतने इजीली आपको ये फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ का फॉर्मूला है ये तो ऐसे ही पूछ लेता है, न्यूमेरिकल भी नहीं पूछता, सीधा फॉर्मूला ही पूछ लेता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं बेटा। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपनी रिएक्शन में जो टेम्परेचर है बेटा वो बाय 10 डिग्री इंक्रीज कर दे तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन 2 या 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। सो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। इसी के बाद कोलिजन थ्योरी आ गई। कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या है कि आपके पास किसी भी रिएक्शन को होने के लिए मॉलिक्यूल्स का कोलाइड करना बहुत ज़रूरी है, और वो जो कोलिजन है वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट कोलिजन। और वही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपके पास दो फैक्टर्स की बात की गई है। जो रेट है वो किसके इक्वल है, pz इंटू ई रेज टू पावर ई बाय आर टी। ये आपका क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। आपका जो P है वो प्रोबेबिलिटी स्टेरिक फैक्टर है। वो क्या बताता है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कोलिजन करने जा रहे हैं वो प्रॉपर ओरिएंटेशन में है। और जो Z है वो क्या बताता है, आपके पास कितनी कोलिजन हो रही है बेटा पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। इसी के साथ साथ कोलिजन थ्योरी का अगर आपको समझना है तो एक बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल है। ये दो मॉलिक्यूल्स हैं बेटा, ये दोनों में से आप ऐसा भी मान सकते हो एक बड़ा भाई है एक छोटा भाई है। अगर इस तरीके से लड़ते रहेंगे तो कुछ भी फ्रूटफुल नहीं कर पाएंगे अपनी लाइफ में, है ना। कोई भी अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे अपनी लाइफ में। आप बोल सकते हो कि अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये प्रॉपरली एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे, है ना, एक दूसरे को समझेंगे, तो ये अपनी दोनों की लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आपकी कोलिजन थ्योरी में भी है बेटा कि आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं जब तक वो परफेक्टली कोलाइड नहीं करते हैं तब तक वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं कर सकते। अगर इस तरीके से कोलिजन्स करते रहेंगे तो ऐसे अलग अलग रहेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर कोलिजन्स करेंगे, प्रॉपर एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो जरूर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। और इसी को हम बोलेंगे आपका इफेक्टिव कोलिजन। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी जो जस्ट अभी मैंने बात की थी, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट फॉर अ रिएक्शन टू अकर। किसी भी रिएक्शन को करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो आपकी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। जैसे मान लो कि आप घर पे बैठे हो और आपके मम्मी पापा चाहते हैं कि आप घर से थोड़ा बाहर निकलो, सारा दिन बेड पे बैठे रहते हो, है ना, ठंड का मौसम है, और आपके मम्मी पापा क्या चाह रहे हैं कि आप कहीं बाहर जाओ। तो आपको उस बेड से निकालने के लिए उनको कुछ एक्टिवेशन एनर्जी आपको देनी होगी, है ना। हो सकता है कि आपको 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए देने पड़े कि बेटा लो 100 रुपए और बाजार से ये सामान ले आना, जो बचेंगे अपने लिए कुछ ले लेना। तो निकलोगे ना बेड से, तो वही एक्टिवेशन एनर्जी ये है। आपके रिएक्टेंट को वो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए, केमिकल रिएक्शन करने के लिए। और इसका एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलते हैं एरियनियस इक्वेशन। इस इक्वेशन में बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ पर है के जो होता है रेट कांस्टेंट, ये किसके इक्वल है, ए इंटू ई रेज टू पावर ई बाय आर टी। जो ए है प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी फैक्टर या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। और यहाँ पर जो ई है वो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और बच्चों जो आर है वो गैस कांस्टेंट है, और जो टी है वो टेम्परेचर है। अब अगर मेरे पास यहाँ पे दो टेम्परेचर्स, दो आपके पास यहाँ पर रेट कांस्टेंट्स दिए हों तो इनको यूज करके आप एक्टिवेशन एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पे 5 चीजें हैं, 2 आपके रेट कांस्टेंट है, 2 आपके टेम्परेचर है, 1 आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। तो पांचों में से 4 चीजें दी होंगी तो आप 5वीं चीज कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला से भी बहुत बार क्वेश्चंस बनते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स बेटा जो है आप ऐसा बोल सकते हो, इट इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल्स। इसमें 80% आपके जो मार्क्स है वो न्यूमेरिकल से बनेंगे। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशंस, उनके फॉर्मूलाज और उनकी प्रैक्टिस। इसी के साथ साथ एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला और उसकी प्रैक्टिस, है ना। और ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ जो कंडक्टेंस वाले फॉर्मूलाज आए, जो मोलर कंडक्टेंस वाला फॉर्मूला आया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार उसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन फॉर्मूलाज को अच्छे से याद कर लेना,
नोट डाउन कर लेना। और अगर आप डिटेल में इस चैप्टर को समझना चाहते हैं बेटा, तो आपको मेरे डिटेल लेक्चर भी मिल जाएंगे इस चैप्टर के ऊपर, आप वो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो भी मैंने करवाए हुए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। सो आई होप आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल रहा होगा और ये आपकी रिवीजन में आपके बहुत काम आएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।